बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ दामन डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए हमने ये देखिए 2x2 का इस तरह से पहले आपने एक पेपर ले लेना है। कोई भी हार्ड पेपर आप ले सकते हैं। 2x2 इसकी लेंथ और विड्थ है और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ से हमारा यानी कि जॉइंट आ रहा है वहाँ से हमने थोड़ा सा चौड़ा और दूसरी तरफ से बारीक करके इस तरह से इसको शेप दे लेंगे। और शेप देने के बाद मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करके थोड़े थोड़े से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसको UHU के साथ इस तरह से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। कॉर्नर आपने बहुत एहतियात से और आराम से बनाने हैं ताकि जो शेप है कॉर्नर की वो ख़राब ना हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ से नज़र आए फ्रंट वाली साइड पे। इस तरह से आप इसको प्रॉपर तैयार कर लेंगे। इसी तरह की बहुत सी जो टुकड़ियाँ हैं वो मैंने तैयार ऑलरेडी कर ली हैं। ये एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से ये देखिए प्रॉपर कॉर्नर UHU के साथ आपने लगा के इसको प्रॉपर फिक्स करते जाना है, क्योंकि लॉन फैब्रिक होता है तो वो उसके ऊपर इजीली वो एडजस्ट हो जाता है। लॉन कॉटन किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें इस शेप में आप मैंने बहुत सी ये देखिए तैयार करके रख ली हैं और अब हम इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इनको सेट करना है। नीचे हमने ऑर्गेन्जा रख ली है जो कि ब्लैक कलर की ही है, क्योंकि ये ब्लैक शर्ट कलर की शर्ट के ऊपर है तो ऑर्गेन्जा भी हमने सिंगल ब्लैक के ऊपर रख के इस तरह से इनको सेट कर लेना है। इनके जो कॉर्नर हैं वो कॉर्नर एक दूसरे के साथ आपने मिला लेने हैं और इस तरह से हल्की सी UHU या ग्लू लगा के आप इनको थोड़ा थोड़ा फिक्स कर लें। उससे ये होगा कि ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और आपको स्टिचिंग में आसानी रहेगी। इस तरह से ये देखिए आपने इस शेप में इसको यूटिलाइज करना है। अब हमने ये देखिए 3 इंच का एक सर्कल लिया है और सर्कल लेने के बाद इसको इस तरह से रख के हमने ऐसे कट कर लिया है, हाफ कट सर्कल का। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको दामन के ऊपर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके इसको जो नीचे फैब्रिक लगाकर यानी कि जिस तरह हम कटवर्क तैयार करते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही कटवर्क को तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए स्टिचिंग कर लेंगे, फिर उसकी हेमिंग कर लेंगे। ये मैंने देखिए स्टिचिंग भी कर ली है और हेमिंग भी कर ली है। करने के बाद इस तरह नीचे ऑर्गेन्जा रख के और उसको प्रॉपर इस तरह से पिन के साथ फिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम पहले कटवर्क की स्टिचिंग करेंगे, नीचे वाली बाद में करेंगे। पहले हम कटवर्क की करेंगे, उसके बाद बाकी हमने तमाम स्टिचिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते जाना है। अब ये देखिए जो हमारा लास्ट वाला सारी आपने स्टिचिंग कर लेनी है, लेकिन नीचे एंड वाला जो होगा उसको आपने छोड़ देना है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा दूँ, हमने लूप्स लगाने हैं यहाँ पे 2 कलर में। आप यहाँ पे कोई लूप वाली लेस या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने एक कलर में लगाने हैं तो। मैंने 2 कलर में लगाने थे इसलिए मैंने लूप्स खुद तैयार किए हैं इस तरह से और इस तरह हम इनको फिक्स करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। पहले 2 ये देखिए हमने सिर्फ 2 साइड पे लगाएंगे और 2 साइड इसकी छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए पहले हमने स्किन लगाया, फिर ब्लैक लगाया, फिर स्किन, फिर ब्लैक। इस तरह से आपने नीचे से देखते जाना है ताकि जो वो लूप्स हैं वो इक्वल आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये देखें प्रॉपर आप इनको फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे और स्टिचिंग में बहुत ही आसानी रहेगी। ऐसे आप 1 बाय 1 करके लगाते जाएं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आप अपनी ईद के ड्रेसेस के ऊपर इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो चिकनकारी का है, चाहे वो प्रिंटेड है, चाहे वो प्लेन है। कोई भी डिज़ाइन है आप उसके ऊपर इस डिज़ाइन को
अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कैसा भी आपका फैब्रिक है। ये देखिए हमने 2 तरफ लगाए हैं और 2 तरफ छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए ऊपर वाली तमाम 3 लेयर जो थी हमने स्टिच कर ली हैं। अब ये जो चौथी लेयर थी उसको हमने इस तरह से 2 साइड पे लगाने के बाद लूप्स इस तरह से रख के फिर हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने 2 साइड पे क्यों लगाए थे और 2 साइड पे क्यों छोड़े थे। इस तरह से ये हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह आपने एहतियात से किनारे किनारे पे रख के स्टिचिंग इसकी पहले ऊपर वाली लेयर से स्टिच करना है, वो मैंने कर ली थी। अब एंड वाली जो लेयर थी वो मैं आपके साथ लूप्स वाली वो आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी तो स्टिचिंग नॉर्मल ही होती है, तो आपको वो बार बार शेयर करना ऐसा कोई इशू नहीं है। इसलिए ये देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते जाएंगे। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो आप ऐसे ही ऑर्गेन्जा जो है आप इसके अंदर रहने दे सकते हैं, सिर्फ नीचे वाला दामन से रिमूव कर दीजिए, यानी कि जो नीचे लूप्स वाली साइड पे है वहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। और बाकी पेटल्स के अंदर अगर आप ऑर्गेन्जा को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने तमाम पेटल्स के अंदर से भी और नीचे से हर तरफ से मैंने इस तरह से ये देखिए काविये के साथ ऑर्गेन्जा को रिमूव कर दिया है। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप यानी कि सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप इसके कोई भी अगरबत्ती को जलाकर उससे कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को चूल्हे के ऊपर रखकर गर्म करके उससे आप इसको जो ऑर्गेन्जा है उसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए अब जो नीचे वाली लेयर है उसका मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे रिमूव करेंगे। ये देखिए हम उल्टा रखेंगे और स्टिचिंग से यानी कि एक एक सूत छोड़ के इस तरह से आपने इसको कट करना है, यानी कि लूप्स वाली साइड से स्टिचिंग हमारी ऊपर है और थोड़ा थोड़ा हमने ऑर्गेन्जा छोड़ा है नीचे, और इसको इस तरह से किनारे से रिमूव करते जाएंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से हमने इसको रिमूव कर दिया है। और सेम आपने बाकी मेथड से तमाम जो है ऑर्गेन्जा उसको अंदर से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद फाइनल लुक ये आपके सामने है। मैंने अंदर इसके बीड्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इनके कॉर्नर पे एक एक पल्क लगाया है। अगर आपको ये डिज़ाइन ये आइडिया अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।